नारायण नारायण नारायण। सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों पुस्तकों से जो हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं, महाराज जी कहते हैं देखो भाई, भगवत प्राप्ति जो है परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं लगती है। देरी लगती है क्या? हमारा जो संसार से संबंध जन्य सुख की इच्छा का त्याग करने में। ये जो सुख की इच्छा जब तक त्याग नहीं होती और जब तक हम भगवान से संपर्क नहीं करते हैं और संसार से संबंध रहता है, केवल भगवान की इच्छा हो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, अथवा कोई भी इच्छा न हो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। अधूरापन नहीं होना चाहिए। सत को जाने चाहे मत जानो, पर जिसको असत जानते उसको त्याग कर दो तो सत की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा प्राप्ति में मनुष्य जितना स्वतंत्र है उतना और किसी कार्य में स्वतंत्र नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के लिए उपायों की उतनी जरूरत नहीं है जितनी भीतर की लगन की जरूरत है। भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी आदि को नहीं मिलते, प्रत्युत भक्त को मिलते हैं। धन की प्राप्ति में तो क्रिया की मुख्यता है, पर परमात्मा की प्राप्ति में लालसा की मुख्यता है। भगवत प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत कृपा का फल है, परंतु चाहना खुद की होनी चाहिए। संसार अधूरा है इसलिए अधूरा ही मिलता है, और परमात्मा पूर्ण इसलिए पूरा ही मिलते हैं। जिसने भगवान को प्राप्त नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह की रुचि। दूसरों के सुख से सुखी होने पर भोग की रुचि और दूसरों के दुख से दुखी होने पर संग्रह की रुचि मिट जाती है। जो निरंतर बदल रहा है उस संसार पर विश्वास करना, उसको सच्चा मानना ही भगवत प्राप्ति में मुख्य बाधा है। संयोग जन सुख की लोलुपता ही नित्य प्राप्त भगवान के अनुभव में प्रधान बाधक है। भगवत प्राप्ति में आड़ वस्तुओं ने नहीं, प्रत्युत वस्तुओं के महत्व को ने लगाई है। अपने लिए कर्म करने से एवं जड़ता शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा लग जाती है। परमात्मा सब देश काल आदि में परिपूर्ण है। संसार की सत्यता मानने से ही मनुष्य परमात्मा से दूरी का अनुभव करता है। कोई भी परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति का कारण नहीं है और कोई भी परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति में बाधक नहीं है, क्योंकि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों से अतीत है। परमात्मा दूर नहीं है, केवल उनको पाने की लगन की कमी है। संसार है, अभी है और अपना है, ऐसा मानने से परमात्मा है, अभी है और अपना है, इसका अनुभव नहीं होता है। साधक परमात्मा है यह तो मान लेता है, पर संसार नहीं है यह नहीं मानता। इसीलिए परमात्मा प्राप्ति में बाधा लग रही है। किसी एक मार्ग का आग्रह रखने से, दूसरे मार्गों का विरोध करने से पूर्णता की प्राप्ति में बड़ी बाधा लगती है। हमारे हृदय में परमात्मा के सिवा दूसरे की महत्ता है, यही परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। भगवान का विश्वास भगवान से ही बड़ा है, क्योंकि जो भगवान सदा सब जगह रहते हुए भी नहीं मिलते हैं, वे विश्वास से मिल जाते हैं। परमात्मा तत्व तो अनुभव स्वरूप है कि हमारी दृष्टि उधर नहीं है। कुछ करेंगे तभी तत्व मिलेगा, यह भाव देह अभिमान को पुष्ट करने वाला है। करने से जो मिलेगा वो अनित्य होगा। संसार के त्याग में विवेक काम आता है और भगवान की प्राप्ति में विश्वास काम आता है। वास्तव में भगवान भी विद्यमान है, गुरु भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और अपने में योग्यता सामर्थ्य भी विद्यमान है। केवल नाशवंत सुख की आसक्ति से उनके प्रकट होने में बाधा लग रही है, देरी हो रही है। शरीर से संसार का काम, व्यवहार अथवा सेवा तो हो सकती है, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति तो शरीर से असंग होने पर अपने आप से ही होती है और अपने आप को ही होती है। नारायण नारायण नारायण। One. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.